गुजरात टाइटंस ने एक आसान मुकाबले के बाद सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रन से अहमदाबाद में हरा दिया और आईपीएल के पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पोजीशन पर आ चुके हैं। 14 पॉइंट्स हैं गुजरात टाइटंस के पास। आरसीबी के भी 14 पॉइंट्स है, लेकिन बेटर रन रेट की वजह से आरसीबी नंबर 1 पर है, गुजरात टाइटंस नंबर 2 पर है। 10 मैचेस में 7 जीत के साथ प्लेऑफ में जाने के लिए मामला बिल्कुल कंफर्म हो चुका है गुजरात टाइटंस का। बड़ी एक इम्प्रोवाइज साइड नजर आ रहे हैं गुजरात टाइटंस शुभमन गिल की कैप्टनसी में, और फिर जिस तरह से हेड कोच में उनको लीड कर रहे हैं आशीष नेहरा और बैटिंग कोच गैरी क्रिस्टन। सो तीनों बड़े ही क्रिकेट के क्लेवर माइंडसेट जो है, उनकी जो कैलकुलेशन है, उनका प्लेइंग स्टाइल हमें नजर आ रहा है। खासकर अगर बैटिंग की बात की जाए, जो गुजरात टाइटंस का एक स्ट्रॉन्ग और प्लस पॉइंट है आईपीएल 2025 में, वो गुजरात टाइटंस का बैटिंग लाइनअप है, जिसमें हमें टॉप पर जो प्लेयर्स नजर आ रहे हैं वो इस टीम की बैकबोन है। और टॉप 5 जो टॉप रन गेटर हैं आईपीएल के, उसमें भी हमें जो है वो साई सुदर्शन टॉप पर नजर आते हैं नंबर 1 पोजीशन पर। फिर जॉस बटलर भी हैं 465 रन के साथ उसी ही पॉइंट्स टेबल में। और फिर जो है शुभमन गिल भी टॉप 5 बैटर्स ऑफ आईपीएल 2025 में मौजूद हैं। तो जिस टीम के टॉप के 3 बल्लेबाज आईपीएल के जो 5 सबसे ज्यादा बल्लेबाजों ने जो रन्स बनाए हैं उसकी लिस्ट में हो, तो वो टीम ऑब्वियसली बैटिंग में बहुत स्ट्रांग होगी, खासकर उनके जो 3 बल्लेबाज हैं। सो आज भी साई सुदर्शन जो हैं ऑरेंज कैप को लीड कर रहे हैं। 10 मैचेस जो हैं खेल चुके हैं। परफॉर्मेंस हर मैच में साई सुदर्शन की तरफ से आई है। गुजरात टाइटंस के लिए बड़े रन्स किए हैं। आज भी 48 रन्स की जो पारी खेली, 200 के स्ट्राइक रेट से बड़े इंपॉर्टेंट पारी थी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जो पार्टनरशिप थी, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने गुजरात टाइटंस के लिए, बिकॉज गुजरात टाइटंस को भी उसी तरह से जीत चाहिए और पॉइंट्स टेबल पर गुजरात टाइटंस नंबर 1 और नंबर 2 ही रहना चाहेगा। सो आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पावर प्ले में जो एक एक्सप्लोसिव बैटिंग नजर आई शुभमन गिल की तरफ से, साई सुदर्शन की तरफ से। 4 ओवर्स में 53 स्कोर था गुजरात टाइटंस का। फिर 5 ओवर्स में 71 स्कोर, और फिर 6 ओवर्स में 82 रन जो है वो पावर प्ले में गुजरात टाइटंस बना चुके थे, बिकॉज गिल और साई सुदर्शन हर मैच में 100% देते हुए नजर आ रहे हैं। और गुजरात टाइटंस के जो टॉप 3 बैटर हैं, जिसमें जॉस बटलर को भी ऑब्वियसली उतना ही क्रेडिट जाएगा। आज भी हाफ सेंचुरी स्कोर की, 64 इंपॉर्टेंट रन्स बनाए। और जॉस बटलर की जो आज की इनिंग्स थी, खासकर उन्होंने जो सनराइजर्स हैदराबाद का स्पिन अटैक था, उसको जो अगेंस्ट द स्पिन जाके डाउन द ग्राउंड जो छक्का मारा, उस तरह के शॉट्स बहुत कम प्लेयर्स दुनिया में खेल सकते हैं। सो तीनों बैटर्स ने अपना रोल प्ले किया। बट जो एक मिडल ऑर्डर है गुजरात टाइटंस का, जहां पर हमें राहुल तेवातिया नजर आते हैं, शाहरुख खान नजर आते हैं, वहां पर मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस को अगर आगे जाकर किसी मैच में टॉप ऑर्डर फेल होता है तो फिर शायद मुश्किलात गुजरात टाइटंस को जो है वो मुश्किल में फंस सकते हैं। बट अभी तीनों बल्लेबाज इस वक्त हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ आईपीएल 2025 की लिस्ट में मौजूद हैं, बटलर, साई सुदर्शन और शुभमन गिल कैप्टन। सो गुजरात टाइटंस के लिए मुझे लगता है कि कंफर्टेबल है इस आईपीएल में। और फिर जिस तरह से गेंदबाजी है गुजरात टाइटंस की, जिसमें हमें बहुत ही एक्सपीरियंस जो है मोहम्मद सिराज नजर आते हैं, फिर ईशांत शर्मा में नजर आते हैं, कॉटसे जो है वो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं। सो ये सब चीजें गुजरात टाइटंस को एक प्लस पॉइंट दिए हुए हैं। सो 224 रन जो बोर्ड पर लगाए गुजरात टाइटंस ने, लग रहा था कि शायद सनराइजर्स हैदराबाद का आज वो दिन हो जो पिछले साल जिस सीजन में वो जैसी बैटिंग किया करते थे, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड। बट जब स्टार्ट हुआ, सो स्टार्ट में हमें नजर आया कि उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है गुजरात टाइटंस का, वहां पर उन्हें भी रन्स पड़े, बिकॉज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जब बैटिंग कर रहे थे पावर प्ले में, जहां पर पहला विकेट गिरा, ट्रेविस हेड 20 रन बनाकर आउट हुए। सो 49 रन पर कोई खिलाड़ी जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद का भी आउट नहीं था। विकेट जो है बैटिंग के लिए बड़ा जो है वो कंफर्टेबल नजर आ रहा था। फिर जिस तरह अभिषेक शर्मा जो है वो जिस बड़े स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद 20 टोटल के ताकुब में जाएगा, कहीं ना कहीं मैच जो है वो क्लोज होगा। बट अभिषेक शर्मा सिर्फ जो है वो फाइट करते हुए नजर आए। 74 रन की उन्होंने नॉक खेली, ईशांत शर्मा ने उनको आउट कर दिया। बट जो एक बिग डिफरेंस है वो बैटिंग वर्सेस बैटिंग तो है ही, बिकॉज आज के मैच में अगर देखा जाए तो टॉप ऑर्डर ने रन्स किए, साई सुदर्शन ने रन्स किए, शुभमन गिल ने रन्स किए, जॉस बटलर ने रन्स किए। बट जहां पर हम सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को देखते हैं, सो वहां पर टॉप ऑर्डर पर हमें अभिषेक शर्मा के अलावा कोई बड़े रन्स करता दिखाई नहीं दिया। ट्रेविस हेड ने 20 रन बनाए, फिर क्लासन ने 23 रन बनाए, नितेश रेड्डी ने 21 रन बनाए। सो सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का जो बैटिंग था
उसमें जमीन आसमान का फर्क था। सनराइजर्स हैदराबाद ऑब्वियसली ट्रेविस हेड उस तरह की फॉर्म में नहीं है, फिर ईशान किशान रन नहीं करके दे रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको दिया हुआ है। अभिषेक शर्मा जहां पर बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद शायद करीब चला जाए, बिकॉज अकेले अभिषेक शर्मा ये मैच सनराइजर्स हैदराबाद को नहीं जितवा सकते थे। और आखिर में जहां पर 32 बॉल्स पर 90 रन चाहिए थे, उसके बाद हमने देखा कि अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए। बट अगर दोनों टीम्स की बॉलिंग की बात की जाए तो एक तरफ मोहम्मद शामी थे, पैट कमिंस थे। सो मोहम्मद शामी को ऑब्वियसली जब से वो इंजरी के बाद वापस आए हैं, सो इंडियन टीम में भी उनको उस तरह से वो रदम, उस तरह की उनकी जो फास्ट बॉलिंग में एक एक्सप्लोसिव माइंडसेट से हमें बॉलिंग करते दिखाई देते हैं, वो उतना इम्पैक्ट नहीं ला सके। सो सनराइजर्स हैदराबाद में भी 1-2 मैचेस में उनका इम्पैक्ट नजर आया, बट वो उस फ्लो में जो जैसे वो इंजरी से पहले थे, वर्ल्ड कप 2023 में थे, वो वैसे मोहम्मद शामी नजर नहीं आए। सो मोहम्मद शामी को भी ऑब्वियसली काफी एक्सपेंसिव साबित हुए। उनके पहले 2 ओवर्स में ही 30 से ज्यादा रन जो है साई सुदर्शन ने स्कोर किए और साथ शुभमन गिल ने भी। सो पैट कमिंस भी एक्सपेंसिव साबित हुए। पैट कमिंस, मोहम्मद शामी, उनाडकट, सो और फिर जो है जो तीसरे चौथे गेंदबाज थे सनराइजर्स हैदराबाद के, तकरीबन 4 फास्ट बॉलर्स को 160 प्लस रन जो हैं वो जीटी के बल्लेबाजों ने किए हैं। सो एक बड़ा जो है वो इनकी फास्ट बॉलिंग लाइनअप की परफॉर्मेंस पर भी क्वेश्चन मार्क है। सो दोनों टीम्स की अगर कंपैरिजन रिलेटिव किया जाए, बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग कोई कंपैरिजन नहीं था आज, बैटिंग वर्सेस बैटिंग कोई कंपैरिजन नहीं था। बॉलिंग में भी जो है वो एक्सपीरियंस बॉलिंग साइनअप साबित हुई गुजरात टाइटंस की, जहां पर सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की, कॉट्से ने इंपॉर्टेंट विकेट लिया, फिर जो है वो ईशांत शर्मा ने बड़ी जबरदस्त जो है वो एक्सपीरियंस बॉलिंग की। सो यहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये आईपीएल 2025 जो है वो अच्छा साबित नहीं हुआ। सो सीएसके पहली टीम बना आईपीएल 2025 से एलिमिनेट होने वाली, और मुझे लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद दूसरी टीम बहुत जल्द बनने वाला है कि आईपीएल से वो जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज 10 मैचेस खेल चुके हैं, सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं, और इस बार पैट कमिंस अपना जादू नहीं जगा सके, मोहम्मद शामी विकेटें नहीं उड़ा सके, और बैटिंग लाइनअप वो बड़ा एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप सनराइजर्स हैदराबाद का जो कि 250 और 270 का टोटल किया करता था, वो इस बार हमें जो है वो आईपीएल में नजर नहीं आया। बट गुजरात टाइटंस की जितनी तारीफ की जाए, खासकर बैटिंग में जिस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं तीनों ओपनर्स, और 1 डाउन पे बटलर की बात की जाए, और फिर बॉलिंग में अगर बात की जाए तो प्रसीद कृष्णा जो हैं वो हमें पर्पल कैप होल्डर नजर आ रहे हैं, नंबर 1 पर मौजूद है, हाईएस्ट रन कैटर ऑफ आईपीएल, हाईएस्ट विकेट टेकर्स ऑफ आईपीएल 2025। सो बड़ी परफॉर्मेंस नजर आ रही है, बड़ी टीम नजर आ रही है, गुजरात टाइटंस बड़ा जेलअप नजर आ रहे हैं। सो गुजरात टाइटंस के फैंस के लिए अच्छी खबर है, गुजरात टाइटंस ने मैच जीता, अपने घर पर खेल रहे थे, शुभमन गिल ने रन किए। सो शुभमन गिल ऑब्वियसली अपनी टीम से बहुत खुश होंगे, और गुजरात टाइटंस हो सकता है कि आईपीएल 2025 का हमें फाइनल खेलती हुई भी दिखाई दे, क्योंकि बैटिंग भी परफॉर्म कर रही है, बॉलिंग भी परफॉर्म कर रही है, और जिस तरह का माइंडसेट नजर आ रहा है गुजरात टाइटंस का, अनबीटन जिस तरह से पहले गुजरात टाइटंस जा रहे थे, और फिर मुझे लगता है कि आज आरसीबी का मैच भी होगा। सो आरसीबी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करके रखना। बट गुजरात टाइटंस को ऑब्वियसली मुबारक हो, गुजरात टाइटंस के जो है वो फैंस को मुबारक हो कि एक बड़ा मैच गुजरात टाइटंस जीता।